आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट के साइंस पार्ट 1 का जो टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक। उस टॉपिक का नाम क्या है? वेट एंड मास ऐसा करके टॉपिक है। पेज नंबर 9 पर ये टॉपिक है। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हो। तो जैसा कि वेट और मास यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है। आज हम लोग इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो करने वाले कि एक्चुअल में जो मास होता है वो क्या होता है और वेट क्या होता है। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वेट और मास इस दोनों जो ये टर्म है, ये जो वर्ड्स यहाँ पर है, इनमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मास और वेट क्या है, सेम है। बट देखा जाए जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझ कर लेते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वेट और मास सेम होता नहीं है। जैसा कि चलो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है और हम लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने मास लिखा है और यहाँ पर वेट लिखा है। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसा देखिए यहाँ पर लिखा है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन ले लिया। क्या लिखा है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अमाउंट बोला है मीन्स कितनी क्वांटिटी में है। यहाँ पर देखो है ना, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर अमाउंट बोला, ये रहा अमाउंट। तो इस अमाउंट का मीन क्या है? क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में है, नंबर कितना है, हाउ मेनी नंबर है ना, कितने नंबर में है। मैटर मीन्स क्या है? यहाँ पर मैटर मीन्स होता है पार्टिकल, है ना। हम लोग बोलेंगे पार्टिकल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है। तो पार्टिकल के बारे में, कितने पार्टिकल, समझो यहाँ पर मैंने ए नाम की कोई बॉडी ली, इसमें ऐसे बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल भरे हुए हैं। तो ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ मैटर। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए में, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि ये ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से बहुत सारे टाइनी पार्टिकल है। तो इस ए नाम के ऑब्जेक्ट में, ए नेम के ऑब्जेक्ट में से बहुत सारे टाइनी पार्टिकल होंगे। इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ही इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे, या फिर अमाउंट ऑफ बॉडी बोलेंगे, ऐसे हम लोग इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे भरे हुए हैं। तो इन नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे न्यूमरस पार्टिकल जब एक साथ कंबाइन हो रहे, तब जाकर हमारी इतनी बड़ी बॉडी बन रही है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैटर। तो बोला है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मीन्स मास जो है वो क्या है? किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो देखो इन द ऑब्जेक्ट बोला है, मीन्स इन द ऑब्जेक्ट बोला है। तो इन द ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल कितने भरे हुए, किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, हम लोग वापस देखो इसको बोलते हैं कि हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड, यहाँ पर जैसे कि बोल रहे हैं प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अंदर की तरफ कितने पार्टिकल ऐसे भरे हुए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होंगे। तो ऐसे कितने सारे पार्टिकल भरे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जब पार्टिकल भर जाते हैं, तब इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मास बोलते हैं। तो इसके लिए देखो मास का डेफिनेशन क्या बन जा रहा है यहाँ से? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना प्रेजेंट है मैटर, उसका अमाउंट कितना है, कितना मैटर प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास है। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मास, ठीक है, मास जो है वो क्या है? कितना अमाउंट प्रेजेंट है मैटर का। तो मैटर मीन्स यहाँ पर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत सारे नंबर ऑफ। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है, तो वेट जो होता है वो क्या है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम पैरेलली डिस्कस कर रहे हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर, तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मास आपको समझ में आ गया, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। और ये वेट क्या है? फोर्स विद विच द, है ना, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है? द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? पुल डाउन करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम लोग बोलेंगे द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, मीन्स अर्थ क्या करता है? यहाँ पर समझो कोई भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस हम लोग बोल दें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो अर्थ सरफेस है, कितने फोर्स से इसको ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर कुछ एफ अमाउंट में फोर्स होगा, और ये कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को, ये जो अर्थ सरफेस है ई हम लोग ऐसे बोल दें, ये ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींचता है अपनी तरफ, पुल डाउन करता है। हमें पता है कि जो अर्थ है वो पुल डाउन करता है कहाँ पर? उसकी सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ
अर्थ क्या करता है, वो अर्थ अपनी तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल डाउन करता है। अट्रैक्टिव फोर्स से, ग्रेविटेशनल या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया क्या, देखो तो वेट के बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि तो फोर्स है, इतना फोर्स जिसकी वजह से अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो इतना एफ अमाउंट ऑफ फोर्स जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की तरफ क्या हो जाता है, खींचा चला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है, प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, और फोर्स क्या है, इतना फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट के बारे में हम डिस्कस करें। तो देखो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी होती है, वाइल जो ऐसा यूनिट है वेट की वो कितनी होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन को हम लोग कैपिटल लेटर एन से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर केजी देखो हम लोगों ने लिख रखा है, तो जो केजी है वो मास की यूनिट है और जो वेट का यूनिट क्या है, वो न्यूटन है। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये आपको ऐसा यूनिट तो समझ में आता होगा, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ये यूनिट है। तो वेट की क्या हो गई, न्यूटन है, और मास की क्या है, केजी है। फिर उसके आगे क्या है, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जो वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर है ना, किसी को अगर कन्फ्यूजन होगा कि ये स्केलर और वेक्टर क्या है, तो देखो स्केलर और वेक्टर को हम इजीली समझ सकते हैं कि जो स्केलर के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो स्केलर है, स्केलर में क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, स्केलर कंसिस्ट ऑफ, स्केलर कंसिस्ट ऑफ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्केलर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, स्केलर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है, तो इसका मीन क्या है कि नंबर, इसका मीन होता है नंबर। जैसे मैंने बोला है ना कि हम लोगों ने बोला 60, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 60 है, तो ये 60 क्या है, एक अमाउंट है, एक नंबर है। तो नंबर मतलब ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड के बारे में पता कर लगे, या फिर खाली नंबर के बारे में पता लगे, या फिर कोई भी एक न्यूमरस वहाँ पर पता लगे, क्वांटिटी पता लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, मैं यहाँ पर 30 लिखूँ, 20 लिखूँ, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आपको एक नंबर के बारे में पता लग रहा है और किसी भी चीज़ों के बारे में पता नहीं लग रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, स्केलर है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमने बोला 5 kg, हमने बोला 5 kg, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है। आप मार्केट गए, आपने 5 किलो बटाटा ले लिया है ना, आपने बटाटा वड़ा बनाने के लिए बटाटा ले लिया है, या फिर आप बोलोगे पटाटो ले लिया आपने, कितना 5 kg ले लिया। तो ये 5 kg क्या बता रहा है हमें, यहाँ पर ये खाली एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखो यहाँ पर देखा है, यहाँ पर लिख रखा है हमने कि मास का है, स्केलर क्वांटिटी, तो आपको स्केलर समझ में आ गया होगा। अभी उसके पैरेलली यहाँ पर जो पॉइंट है वेट का, वो क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे वेट है, यहाँ पर वेक्टर का मीन क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो स्केलर से जुड़ा हुआ ही वेक्टर है, तो बस स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है, डायरेक्शन होता है, या फिर हम लोग बोले डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैंने बोला, हमने यहाँ पर ले लिया कि हमने पहले एग्जांपल लिया, 5 किलो हमने पटाटो लाया, 5 kg हमने बटाटा लाया, तो 5 किलो बटाटा लाया, लेकिन हम यहाँ पर आपके आसपास में कोई भी इलाका होगा जहाँ पर मार्केट होगा, तो आप वहाँ पर गए थे 5 किलो बटाटा लेने के लिए, तो समझो ये कोई मार्केट है, हमने एम से इंडिकेट कर दिया। यहाँ पर आप गए और यहाँ से आपने 5 किलो बटाटा लिया है, तो आपके पास एक डायरेक्शन भी आ जा रहा है, और यहाँ पर क्वांटिटी भी है आपके पास, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है मार्केट का, तो ये बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ध्यान में रखना है बच्चों कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर होता है, तो वो स्केलर हो जाएगा। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, एक आंकड़ा है, एक संख्या है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। और जिसके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्केलर क्या है। मास जो है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो वेट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर बोला है कि वैल्यू सेम एवरीवेयर, जो मास है उसकी वैल्यू हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। अब इसको समझो, आप अर्थ इस प्लैनेट पे हो, अर्थ इस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, सब रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो अर्थ इस प्लैनेट पे हो और किसी पर्सन का जो मास है वो 40 kg है, तो क्या वो मून पे चले जाएगा तो वहाँ पर भी मास 40 kg होगा? इज द मास ऑफ द एनी पर्सन
40 kg on the surface of the earth, is the this mass is the same on the surface of the moon? तो इसका आंसर क्या है? यस, जो मास है वो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मास है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी है या फिर फोर्स है उसका मास पर कुछ भी अफेक्ट होता नहीं है, इफेक्ट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है ये सभी चीज़ों को, ये सभी फोर्सेस को, ग्रेविटी को। इसके लिए मास में कुछ भी चेंजेस होता नहीं है। मास कुड नॉट बी चेंजेस, द वैल्यू ऑफ मास नॉट चेंजेस। तो जो मास की वैल्यू वो चेंज होती नहीं है, इसके लिए हमने लिखा है कि वैल्यू ऑफ सेम एवरीवेयर। तो आप अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, विनस पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, हर जगह पे आपको क्या मिलने वाला है? जो मास है वो सेम एवरीवेयर मिलने वाला है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि समझो कोई इंसान है, वो 40 kg का है, 40 kg का है, उसका वेट है ना 40 kg है, ठीक है, और वो मून पर चले जा रहा है। अर्थ पे उसका मास 40 kg है और वो मून पे चले जा रहा है, तो उसके हाथ पाँव निकल गए और वो 20 kg का बन गया। ऐसा तो होने वाला नहीं है, वो उसके हाथ पाँव वहाँ पर सही सलामत रहने वाले, ठीक है। तो 40 kg है, तो 40 kg ही रहने वाला है, तो मास चेंजेस होने वाला नहीं है। चलो, तो इसके पैरेलली यहाँ पर क्या बोला है देखो कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो जो वेट है ना, इसको वेक्टर क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वेट में फोर्स, अर्थ जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। देखो, नीचे की दिशा में होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। इसके लिए डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पर कहीं पर होगा, और यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ये डायरेक्शन होता है। तो ऐसे लिखा हमने, और इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, और हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पर। कल के जो हमने है ना, लास्ट जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी जो है, वो वीडियो आप लोग अगर रेफर करते हैं तो आपको ये पॉइंट जो है क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंजेस होती है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है चेंजेस प्लेस टू प्लेस। क्यों? क्योंकि जो जी है उसके वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, और तो यही हमारा क्या है? वेट W है। इसके लिए देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि W इज इक्वल टू mg। कितना ग्रेविटी तो हमें पता है कितना है, ठीक है, जितना जो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है हमारी ग्रेविटी है। तो ये ग्रेविटी, अब मास का यहाँ पर नंबर क्या होने वाला है? चेंजेस हो सकता है, 40 kg, 60 kg, 1000 kg, 1 पाउंड, डिफरेंट मासेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो मास के अकॉर्डिंग ये ग्रेविटी यहाँ पर इसके ऊपर एक्ट हो रही है, और डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होती है? ग्रेविटी की वैल्यू अलग होती है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटी हो कितनी होती है? 9.78 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है, वाइल जो पोल होता है उसके ऊपर जो ग्रेविटी हो कितनी होती है? 9.83 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है। तो आप देखो यहाँ पर इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो कम है, जबकि पोल पे ग्रेविटी क्या है? ज़्यादा है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रेविटी कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से, या फिर वेरिएट होने की वजह से, चेंज होने की वजह से जो ये वेट की वैल्यू वो भी क्या होती है? चेंज होती है। इसके लिए तो ये फोर्स है एक तरीके का, जो ग्रेविटी एक तरीके का फोर्स है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो जा रहा है। इसके लिए हमने क्या लिखा है? F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर g क्या है? ग्रेविटी है, वो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? मास के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये क्या बन जा रहा है? इसका वेट बन जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो वेट है वो एज अ फोर्स एक्ट कर रहा है। इसके लिए हमने लिखा है वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या डिस्कस किया? मास और वेट के बारे में डिस्कस किया। तो हम लोग वापस से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो मास क्या है? एक अमाउंट ऑफ मैटर है प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, वही क्या होता है? मास होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको ग्रेविटी कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसका कितना मास है, इन दोनों के फैक्टर से, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही हमें क्या मिलता है? वेट मिलता है। वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट, तो अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, वही क्या है? हमारा वेट है। फिर हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि मास क्या होता है? उसका SI यूनिट kg होता है, और वो स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो वेट है वो वेक्टर, उसका यूनिट क्या होता है? SI यूनिट न्यूटन होता है। उसको कैपिटल लेटर N से इंडिकेट करते हैं, और वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर जो मास है उसकी वैल्यू वगैरह, उनका जो इफेक्ट है वो मास के ऊपर पड़ता नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। और जो वेट है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। इसके लिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है तो प्लेस टू प्लेस जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है। इसके लिए जो वेट है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जो वेट होता है।
तो हम लोगों ने बेसिकली वेट और मास के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियरली समझ में आया होगा कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख कर रखा है, आप नोट्स बनाने के लिए इस पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो हम यहाँ पर थोड़ा पॉज करते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं। तो डियर स्टूडेंट और फ्रेंड्स, हम लोग इस जो टॉपिक प्रेजेंट में चल रहा है, जो वीडियोस अपडेट आते रहेंगे, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग हम लोग रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग पोस्ट करते जाएंगे और उसके ऑप्शंस रहेंगे। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। फिर हम लोग बताएंगे कि किसका आंसर करेक्ट है, तो देखेंगे किसका आंसर करेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।